ईश्वरीरो मनोवृत्ति के बुझिते पारे। श्री परमेश्वरी दासी कहे धीरे धीरे, तड़ा आठपुर ग्रामे सिद्ध करी जा। हरे कृष्णा। आज हम ऐसे अनन्य वैष्णव भक्त के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम सामान्य रूप से बहुत अधिक सुनने को नहीं मिलता, लेकिन गौरी वैष्णव ग्रंथों में जिनकी महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से वर्णित है, उनका नाम है श्री परमेश्वर दास ठाकुर। वे नित्यानंद प्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद थे और उनके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो कोई भी उनका नाम परमेश्वर दास याद करता है, उसे कृष्ण प्रेम अत्यंत सहजता से प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक हमें श्री परमेश्वर दास ठाकुर की आध्यात्मिक महिमा का बहुत सुंदर परिचय देता है। अब उनके कृष्ण लीला के स्वरूप को जानने के लिए हमें श्री गौड़ गणोदेश दीपिका की ओर देखना होगा, अर्थात जो पूर्व में अर्जुन नाम के सखा थे, वही गौड़ लीला में श्री परमेश्वर दास के रूप में प्रकट हुए। यहाँ अर्जुन से तात्पर्य महाभारत के अर्जुन से नहीं है, बल्कि वृंदावन के गोपाल सखा अर्जुन से है, जो श्री कृष्ण के साथ गायें चराया करते थे। और यही कारण है कि तरा आठपुर का यह स्थान हमारे लिए केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं है, यह उस दिव्य भक्त की श्रीपाठ भूमि है जिन्होंने गौड़ लीला में श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा की और यहाँ श्री श्री राधा गोपीनाथ की सेवा को प्रकाशित किया। श्री परमेश्वर दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों में बहुत प्रिय थे। इसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। यह प्रसंग पानीहाटी दही चीरा लीला का हिस्सा है, जहाँ भक्त गणों में परमेश्वर दास ठाकुर का नाम भी स्पष्ट रूप से लिया जाता है। समय बीतता गया और श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीला समेट ली। इसके बाद श्री परमेश्वर दास ठाकुर का संबंध जानवा माता ठाकुरानी की सेवा से और भी विशेष रूप से जुड़ गया। स्थानीय मंदिर परंपरा के अनुसार श्री परमेश्वर दास ठाकुर ने जानवा माता की अत्यंत सेवा की और वे माता के प्रिय सेवकों में रहे। यही सेवा भाव आगे चलकर उन्हें तरा आठपुर से जोड़ता है और इसी प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय प्रमाण हमें भक्ति रत्नाकर में मिलता है। यही वह स्पष्ट प्रमाण है जो श्री परमेश्वर दास ठाकुर और तरा आठपुर श्रीपाठ के संबंध को हमारे सामने रखता है। जानवा माता की आज्ञा प्राप्त करके श्री परमेश्वर दास ठाकुर ने तड़ा आठपुर जाकर श्री राधा गोपीनाथ की सेवा को प्रकाशित किया। इस मंदिर के वर्तमान सेवायत और श्री परमेश्वर दास ठाकुर के वंशज श्री मानिक ठाकुर के अनुसार यह विग्रह श्री नित्यानंद महाप्रभु का सेवित विग्रह है। নিত্যানন্দ দেবের সেবিত বিগ্রহ হচ্ছে এইটি। হ্যাঁ, এখন যেটা খুব শুদ্ধ, তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে, পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক স্মরণ, কৃষ্ণ ভক্তি হয় সারে যে করে স্মরণ। এই এনাকে স্মরণ মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি হবে। परंपरा कहती है कि जानवा माता ने यही विग्रह परमेश्वर दास ठाकुर को प्रदान किया था और आज भी इसी विग्रह की सेवा उनके वंशज करते आ रहे हैं।
यह पुष्करणी इस पावन श्रीपाठ की सुंदरता को और बढ़ाती है। आइए अब आप भी इसके सुंदर दर्शन कीजिए। इस श्री पाठ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है श्री परमेश्वर दास ठाकुर की पावन समाधि। आज भी भक्त यहाँ आकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा तथा भक्ति का स्मरण करते हैं। मंदिर परिसर के प्राचीन 2 बकुल वृक्ष, तुलसी और शांत वातावरण इस स्थान की आध्यात्मिक अनुभूति को और गहरा कर देते हैं। स्थानीय परंपरा में यहाँ के कदम वृक्ष और उसकी विशेष पुष्प से जुड़ी एक सुंदर बात भी कही जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस कदम वृक्ष पर साल में केवल एक ही फूल खिलता है। कहा जाता है कि यह फूल वैशाख मास में खिलता है और भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है। कदम के फूल का यह सामान्य समय नहीं है, इसलिए इस समय फूल खिलना यहाँ की एक विशेष बात मानी जाती है। यह बात सुनकर मन में सहज ही एक भाव आता है। श्री परमेश्वर दास ठाकुर की इस सेवा भूमि में प्रकृति भी जैसे अपनी एक विशेष स्मृति संजोए हुए हैं। आज लगभग 500 बरस बाद भी इस पावन भूमि में श्री परमेश्वर दास ठाकुर की सेवा स्मृति जीवित है। ब्रज लीला में वे अर्जुन गोप सखा, गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु के अनन्य आश्रित और प्रिय पार्षद, और तड़ा आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ की सेवा को प्रकाशित करने वाले महाभागवत वैष्णव। जब हम आज यहाँ श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन करते हैं तो हमें उस महान भक्त का स्मरण करना चाहिए जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। और चेतन चरितामृत के उस अमूल्य वचन को भी स्मरण करिए, जो श्री परमेश्वर दास ठाकुर का स्मरण करता है वह कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है। तो आइए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें, हे श्री परमेश्वर दास ठाकुर, हमें भी श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में ऐसी ही निष्कपट शरणागति प्रदान कीजिए। हमारे हृदय में श्री राधा कृष्ण की भक्ति जागृत करिए। श्री परमेश्वर दास ठाकुर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जानवा माता ठाकुरानी की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय। हरे कृष्ण।